दोस्तों, आज हम एक ऐसे संगीत की दुनिया के महान गायक की बात कर रहे हैं जिन्हें अपने समय का तानसेन कहा जाता था। उनके गानों से इंसान तो क्या, पशु पक्षी भी मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। हम बात कर रहे हैं संगीत की दुनिया के महान गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली साहब की। उस्ताद बड़े गुलाम अली साहब क्लासिकल गाया करते थे। लेकिन ये किस्सा तब का है जब उन्होंने हिंदी सिनेमा फिल्म के लिए गाना गाया था। सिनेमा की दुनिया बहुत बड़ी है और ख़ास तौर पर जब बॉलीवुड की बात आती है तो इसमें संगीत की दुनिया भी जुड़ जाती है। वैसे तो संगीत की दुनिया भी बहुत बड़ी है, कई सारे फिल्में ऐसी हैं जिनमें भर भर के गाने होते हैं और इन गानों को गाने वाले सिंगर भी कई सारे होते हैं। लेकिन जब बॉलीवुड की बात आती है तो जिक्र 60 से 70 के दशक का होने लगता है और इस दौर का जिक्र हो और किशोर, रफ़ी, मुकेश का जिक्र ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। इस दौर के 90% गाने तो इन्हीं तीनों सिंगर्स के हाथ लगे थे। हिल के बिखरने को चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर महबूब मेरे तू है तो दुनिया। लेकिन जब मुगले आजम फिल्म बनी थी उस दौर के गानों के लिए इन तीनों सिंगर्स की तुलना में एक अन्य सिंगर को अप्रोच किया गया। ये सिंगर कोई और नहीं बल्कि उस्ताद बड़े गुलाम अली साहब थे। दरअसल मुगले आजम फिल्म में कई सारे गाने थे, लेकिन कुछ गाने ऐसे थे जिन्हें तानसेन के स्टैंडर्ड से मैच करना था और इसीलिए इस बात को लेकर काफ़ी जद्दोजहद शुरू हो गई कि आखिर इन गानों को किस सिंगर से गवाया जाए। तब परेशान होकर आसिफ साहब अपनी परेशानी लिए संगीतकार नौशाद साहब के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि आखिर इस फिल्म के लिए किससे गाना गवाना चाहिए। तब नौशाद साहब ने कहा कि आज के ज़माने में जिसे तानसेन कहा जाता है उसी से ये गाने गवाना चाहिए। फिर आसिफ साहब ने पूछा कौन है वो गायक, तो नौशाद साहब ने कहा उस्ताद बड़े गुलाम अली साहब। फिर क्या था, दोनों बड़े गुलाम अली साहब के पास अपना ये प्रस्ताव लेकर पहुंच गए। इस दौरान नौशाद साहब ने अपनी बात उस्ताद बड़े गुलाम अली साहब के सामने रखी, लेकिन उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से नौशाद साहब के इस बात को इनकार कर दिया। लेकिन के आसिफ साहब इस बीच बोल पड़े। उन्होंने कहा गाना तो आपको गाना पड़ेगा। आसिफ साहब का यह अंदाज बड़े गुलाम अली साहब को जरा भी पसंद नहीं आया और उन्होंने नौशाद साहब से आसिफ साहब के बारे में पूछा कि ये शख्स कौन है जो ऐसी बात कर रहा है। फिर नौशाद साहब ने बताया कि ये बॉलीवुड के फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर के आसिफ साहब हैं। लेकिन फिर भी बड़े गुलाम अली साहब ने फिल्म में गाने से मना कर दिया। उन्होंने सीधे तौर पर मना तो नहीं किया था, लेकिन उस दौर के हिसाब से कहीं ज़्यादा एक गाने का 25,000 रुपये मांग लिए, मतलब 2 गानों के 50,000। ये सुनकर नौशाद साहब भौचक्के रह गए, मगर आसिफ साहब भी कहाँ मानने वाले थे। बड़े गुलाम अली साहब को लगा कि अब इतने पैसे तो आसिफ साहब दे नहीं पाएंगे और वो वापस मुंबई चले जाएंगे। लेकिन सिगरेट की एक लंबी कस मारते हुए के आसिफ साहब ने उस्ताद बड़े गुलाम अली साहब की यह शर्त मान ली और उन्हें 10,000 रुपये एडवांस भी दे दिए। लेकिन ये वो दौर था जब लता, रफ़ी जैसे सिंगर्स एक गाने का 500 रुपये लिया करते थे। उस लिहाज से तो बड़े गुलाम अली साहब ने जो रकम मांगी थी वो करीब 100 गुना ज़्यादा थी और उस समय के हिसाब से यह बहुत बड़ी बात थी। वहीं अगर फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में दिलीप कुमार और मधुबाला लीड रोल में थे और फिल्म ने बम्पर कमाई की थी। तो दोस्तों, ये थी 60 और 70 के दशक के तानसेन कहे जाने वाले क्लासिकल संगीत के महान गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली साहब से जुड़ी कहानी। मिलते हैं फिर एक फिल्मी स्टोरी के साथ। नमस्कार।